नमस्कार, मैं हूँ अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिकल। आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की। आखिर पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है? पिछले 1 हफ्ते में हर दिन पाकिस्तान सुर्खियों में बना हुआ है। कभी ट्रेन हाईजैक को लेकर, तो कभी आतंकवादी को मारे जाने को लेकर। आज फिर एक बस पर ग्रेनेड उस पे हमला हुआ और पाकिस्तानी कई सोल्जर्स मारे गए हैं, ऐसा बीएलए का दावा है। आज हम लोग इस इन सब विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और विदेश मामलों के जानकार मनीष आनंद मौजूद हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अमित जी। नमस्कार मनीष जी। पिछले 1 हफ्ते से लगातार खास करके जब रमजान का महीना है और उस समय ये माना जाता है कि होली मंथ ऑफ रमजान लगातार बोलते हैं लोग और ये मुस्लिम बाहुल्य पाकिस्तान और उसके उसी का एक स्टेट बलूचिस्तान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है मनीष जी। कभी मस्जिद पर हमला हो रहा है, कभी ट्रेन हाईजैक हो जा रहा है, फिर आज बस पर फियादीन हमला हो गया। ये हो क्या रहा है मनीष जी? अमित जी, ये ऐसी बात नहीं है कि 10 दिन से या 1 हफ्ते से हो रहा है, ये कई साल से हो रहा है। और आपको याद होगा पिछले साल भी एक अटैक हुआ था जिसमें कि चाइना के बहुत सारे इंजीनियर्स मारे गए थे। और अगर हम देखें तो करीबन 3 साल से ये जो अटैक होने की जो तीव्रता है वो बढ़ी है। और अब जो है, अब आपने ज़िक्र ये किया कि पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी मारे गए हैं इन अटैक में। उसका कारण ये है कि चीन के दबाव में आ जाने के बाद पाकिस्तान के आर्मी ने 2 डिवीज़न अपने डिप्लॉय किए हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के सुरक्षा के लिए। सीपीईसी, सीपैक भी आप शॉर्ट में उसे कह सकते हैं, सीपैक, जिसका कि $50 बिलियन का जो काम है वो बलूचिस्तान इलाके में ही हो रहा है। ये जो ग्वादर पोर्ट है वो बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट है जो अरब सागर है उसके मुंह पर है। और ये पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स कहते हैं इसे अमित जी, कि साउथ चाइना सी से लेकर के, साउथ चाइना सी आप जानते हैं चीन के पास में ही है, वहां से लेकर के इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन और जाकर के पैसिफिक ओशन मिलाकर के ये चारों तरफ ये जो है बंदरगाहों का एक एक तरह से कहें तो माला बना रहा है चीन, जिसमें कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि शी जिनपिंग उनके जो राष्ट्रपति हैं उनका एक पेट प्रोजेक्ट है। तो अफ्रीका में दी जॉब आती है, आपका ग्वादर पोर्ट हो गया बलूचिस्तान पाकिस्तान में, श्रीलंका में आपने देखा था हम्बनटोटा पोर्ट, साउथ चाइना सी में इस तरह से है, अफ्रीका में न जाने कितने सारे पोर्ट हैं। तो ये जो चीन की जो कोशिश है कि बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट का निर्माण जल्द से जल्द कर लिया जाए, डीप सी पोर्ट है ये, और इसमें काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं। अब ये पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से बताया तो नहीं है, लेकिन जो विदेश मामले के जानकार हैं, उनका ये कहना है कि चाइना के पैसे से ही ये बन रहा है पोर्ट। अब ये जो बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान नेशनल अब लिबरेशन आर्मी का आपने ज़िक्र किया, ये लोग बहुत राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी इन द सेंस कि बलोच नेशनलिज़्म, बलोच राष्ट्रवाद, ये एक बहुत बड़ा मसला है वहाँ पर। क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो एक आप कह सकते हैं कि ट्राइबल इलाका है। तो वहाँ पर ट्राइबलिज़्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें वहाँ पाकिस्तान नेशनलिज़्म नहीं चलता है, वहाँ बलोच नेशनलिज़्म चलता है। तो पाकिस्तान की राष्ट्रवाद वहाँ नहीं चलती, वहाँ की चलती है बलोच राष्ट्रवाद। अब बलूचिस्तान को ये लग रहा है कि पाकिस्तान जो है चीन से पैसे कमाने के लिए रिश्वतखोरी के चक्कर में इनका जो पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने बलूचिस्तान के भविष्य को दांव लगा दिया है और बलूचिस्तान को गिरवी रख रहे हैं चाइना के पास। तो बलूचिस्तान के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। इसको आप कह सकते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है बलूचिस्तान के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं चाइना जहाँ भी जाता है अपना कॉलोनी बनाता है और वहाँ का जो कल्चर होता है, जो ट्रेडिशन होता है, उन सब चीज़ों को वो ख़त्म करता है,
तिब्बत में क्या किया चाइना ने आपको मालूम है। जो बुद्धिस्ट तिब्बतन कल्चर था उनको मेनस्ट्रीम कर रहा है। आपका जो चाइना में हान हान जो एक पहले जब आप चीन की अगर इतिहास देखेंगे तो आज का जो चीन का अगर मानचित्र आप लेते हैं तो उसके जो केंद्र बिंदु में जो क्षेत्र आता है वहां पर हान डायनेस्टी का राज हुआ करता था। अब वो हान कल्चर को जो है पूरे चीन में सब जगह वो फैला रहे हैं, चाहे वो शिनचियांग हो, चाहे तिब्बत हो, चाहे कोई भी इलाका हो। और वही चीज ये बाहर की कॉलोनी में भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तो एक तरह से चीन का कॉलोनी बन चुका है। आप देखें सारे मामलों में कॉलोनी बन चुका है। गिलगिट बल्टिस्तान से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ये सी पैक शुरू होता है और ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान तक जाता है। अब पाकिस्तान की हालात ये है कि वो जो ट्रेन ट्रैक भी बनाता है वो भी चीनी बनाते हैं। उस ट्रेन ट्रैक पर जो 20वीं शताब्दी वाले ट्रेन चलते हैं वो भी चीन से आयात करता है वो। तो चीन पाकिस्तान की जो हालात है अमित जी, कर्ज में डूबा हुआ देश है। जो विदेशी कर्ज है पाकिस्तान का उसका 1/3 से अधिक हिस्सेदारी जो है चीन का अकेला है। तो ऐसे स्थिति में बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, चीन को आने से रोकना पड़ेगा। इसीलिए बलोच नेशनल लिबरेशन आर्मी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने चेतावनी दिया है शी जिनपिंग को कि वो पाकिस्तान से निकल जाएं, बलूचिस्तान से निकल जाएं, क्योंकि अब निशाना पे सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी नहीं होंगे, सीधा चीन का जो भी इंजीनियर होगा, चीन की जो भी एसेट होंगे वो भी निशाने पर होगा। तो ये लड़ाई बलूचिस्तान 2 फ्रंट पे अमित जी अब लड़ रहा है, एक पाकिस्तान के मिलिट्री से और दूसरा चीन से। नहीं मनीष जी, बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, एक तो ट्रेन हाईजैक किया, जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। उनका दावा है कि वो 214 214 पाकिस्तानी सोल्जर्स को उन्होंने उस ऑपरेशन में, जब उनका 48 घंटे का जो अल्टीमेटम था, उस अल्टीमेटम में जब पाकिस्तान ने उनकी बातों को नहीं माना, जिसमें उनके बंधकों को छुड़वाने की बात थी, तो उसके बाद उनके 214 सेना पाकिस्तानी सेना को मारा गया, उस ऑपरेशन में मारा गया, ऐसा बलूचियों का दावा है। हालांकि पाकिस्तान सरकार इसको नहीं मान रही है। आज फिर एक फियादीन हमला हो गया। आर्मी का जो ट्रूप जा रहा था, ऐसा बोला जा रहा है कि 8 बसों का ट्रूप था, और उस पर जैसा हम लोग जैसे पुलवामा 2 आप बोल सकते हैं, पुलवामा की घटना रिपीट हो गई। एक आईडी पूरा एक कार आकर उसमें टकरा गया, और उसके बाद फिर ऐसा बोला जाता है कि एक दूसरा बीएलए का ही, एक तो फियादीन वाला ट्रूप था और दूसरा उस पर डायरेक्ट अटैक, गोलीबारी भी हुआ, और उनका दावा है कि 90 सोल्जर्स मारे गए। तो पाकिस्तान ये मान क्यों नहीं रहा है कि उसके सैनिक इतनी इतनी सैनिकों की हत्या हो रही है? वो मानने से इनकार कर रहा है। पहले ट्रेन वाली घटना में भी पाकिस्तान का कहना था कि नहीं, वो समय रहते 20-21 उसके लोग मारे गए थे, तब तक में वो उन पर काबू पा लिया और 35 से 37 बलूचियों को उसने मार गिराया। तो ऐसा क्या है कि पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके आर्मी मारे जा रहे हैं हर ऑपरेशन में? मनीष जी। नहीं, अगर पाकिस्तान की जो सेना है अगर वो इस बात को मान ले कि उनके बड़े संख्या में लोग हताहत हो रहे हैं, तब तो जो पाकिस्तान को हमें समझना पड़ेगा। पाकिस्तान एकलौता देश है पूरे विश्व में जहां की आर्मी के हाथ में एक देश है। ये इकलौता अपवाद देश है पूरे विश्व में जहां की आर्मी चलाता है पूरे देश को। जहां डेमोक्रेसी कहने मात्र की है, वो आर्मी के इशारे पर कौन नेता पीएम बनेगा ये तय होता है। तो एक तरह से हम कहें तो दिस इज द ओनली कंट्री विच इज ओन्ड बाय एन आर्मी। मतलब बाकी जगह पर क्या होता है, जैसे म्यांमार वगैरह में क्या होता है कि तख्ता पलट हो जाती है, कुछ वर्ष रहते हैं फिर चले आते हैं, डेमोक्रेसी आ जाती है। बांग्लादेश में भी रहते हैं कुछ कालखंड में, फिर लेकिन डेमोक्रेसी आ जाती है। तो ऐसे करके सभी जगह पर कभी कभी बीच बीच में हो जाता है, कू हो जाता है तो मिलिट्री आ जाती है। लेकिन ये एक ऐसा देश है जहाँ की जन्म से ही लेकर के अब तक, और पता नहीं कब तक, जब तक ये रहेगा, ये पाकिस्तान की आर्मी के कंट्रोल में ही है। और वहाँ और ये एक लौता देश ऐसा है जहाँ की पाकिस्तान का जो आर्मी है वो बिजनेस भी करता है। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट आप देखेंगे पाकिस्तान में, तो वो आर्मी के लोग ही चलाते हैं उनको। तो मतलब जिसे कहते हैं आप सर्वव्यापी
सभी क्षेत्रों में इनका दखल-अंदाज़ी होता है। जब चाहे पीएम को नवाज़ शरीफ को इंग्लैंड भेज देंगे, सऊदी अरबिया भेज देंगे, जब चाहे पीएम को अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। तो ये जो देश है, वहाँ पर अगर आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं बड़े संख्या में, ये अगर कबूल करना शुरू कर देंगे, तब तो इनका स्टेचर ही खत्म हो जाएगा। तब तो सड़क पर लोग आकर के इनके खिलाफ रिवोल्ट कर देंगे ना, तो ये कैसे मान लेंगे ये? तो आपने देखा ही था जब इमरान खान को जब इन्होंने गिरफ्तार करा था, तो उनके जो समर्थक थे पीटीआई के, उन्होंने किस तरह से इस्लामाबाद की घेराबंदी कर ली थी। बहुत बड़ी घटना हुई थी और आर्मी के कैंटोनमेंट में लोग जाकर के चले गए थे। बहुत बच बच कर के निकले हैं आर्मी। और अब वहाँ जो हालात है, जो युवा वर्ग है पाकिस्तान में, वो इन हालात से बहुत त्रस्त है, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, महँगाई बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। और हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो सी पैक है, ये पॉलिटिकल मिलिट्री करप्शन का बहुत बड़ा उदाहरण है, जहाँ के नेताओं को भी रिश्वतखोरी कराता है चीन और मिलिट्री वालों को भी कराता है। तो वहाँ के युवा वर्ग में काफ़ी रोष है। तो अगर ऐसे में सेना अगर मानने लगे कि हमारे बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, तब तो इनके ऊपर इनका जो भरोसा है वो खत्म हो जाएगा। तब तो रिवोल्ट हो जाएगा, लोगों का रिवोल्ट हो जाएगा, पीपल्स रिवोल्ट। तब तख्ता पलट जाएगा। तब तो रावलपिंडी जहाँ इनका मुख्यालय है, वहाँ जनता घुस जाएँगी। तो इसलिए ये कबूल नहीं करना चाहते हैं और ना करेंगे। जी, अमित जी। आज एक और घटना हुई जब एक आतंकवादी जिसको अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया, अबू कताल। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में कई एलईटी का ये हैंडलर माना जाता है इसको, और भारत में जो भी हाल फिलहाल में कई घटनाएं हुई उसका ये मास्टरमाइंड था। और जो जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं हाफिज सईद का ये बहुत नजदीकी है, और वो मुंबई जो आतंकवादी हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये 12वां 13वां ऐसा आतंकवादी जिसको अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान के अंदर ही लगातार पिछले कुछ सालों से, मतलब 1-1.5 साल से लगातार एक-एक करके हर आतंकवादी वहां मारे जा रहे हैं। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं मनीष जी? अमित जी, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ नहीं है, जंगल राज है वहाँ पर। और अफ़गानिस्तान में आप जानते हैं कि आतंकवाद काफ़ी दशकों तक रहा वहाँ पर। और जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, लगभग खुला-सा बॉर्डर है और वहाँ आर्म्स वग़ैरह खुलेआम लेकर के AK-47 लेकर के लोग चलते हैं, तो गैंगवार होना लाज़मी है। तो ये जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं, ये तो आतंकवादी हैं, इनका तो काम ही था आतंक फैलाना। तो इनकी रंजिश आपस में पाकिस्तान के अंदर में भी कई अलग गुटों से भी हो सकती हैं और गुटबाजी में भी इनकी हत्याएँ हो रही होंगी, उस आशंका से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये चूँकि आतंकी हैं, तो दूसरे आतंकी संगठन जिनकी वजह से इनकी रंजिश रही होंगी पाकिस्तान के अंदर में, वो इनका खात्मा कर रहे होंगे। हमें लगता है कि हमें उसी परिदृश्य में, उसी संदर्भ में इसे देखना चाहिए, इसको और कोई डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं बीएलए के संदर्भ में आऊंगा, जो बलूचिस्तानी में बलूचियों का जो ये पाकिस्तान सैनिकों पर जो वार चल रहा है और चाइना पर जो उनका अटैक हो रहा है, तो आने वाले समय में आप क्या लगता है आपको कि चाइना का विश्वास पाकिस्तान से घटेगा और कहीं ना कहीं जो सीपैक की बात हो रही है, ये इसमें पीछे वो एक स्टेप पीछे जा सकता है चाइना, उसको छोड़ के? कहीं ऐसा तो नहीं कि समझौता उनका खत्म हो जाए और चाइना को जाना पड़े, ऐसा आप देखते हैं क्या? चीन के बारे में एक बात स्पष्टता होनी चाहिए कि चीन जहाँ भी अपना पैसा लगाता है, उसको छोड़ता नहीं है और वो निचोड़ लेता है। तो जो आपने शेक्सपियर की वो जो ड्रामा पढ़ी होंगी कि जब कर्ज लौटा नहीं पा रहा था आदमी, तो उसने अपने पैर के मांस दे करके उसने अपना कर्ज अदा करा। तो उस तरह की चीन की गतिविधि होती है। आपने श्रीलंका में हाल में ही देख लिया था, जब श्रीलंका की आर्थिक स्थिति कैसे चौपट हो गई थी और चीन के कर्ज के वजह से ही श्रीलंका का वो हाल हुआ था। और जब श्रीलंका वैश्विक स्तर पर अपने आप को कंगाल घोषित कर दिया, तब चीन आगे बढ़कर के मदद नहीं किया। चीन ने बोला कि हमें तो पैसा चाहिए। तब भारत ने आगे बढ़कर के $4 बिलियन का सपोर्ट दिया, तब जाकर के श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था थी वो सुधर पाई, स्थिर हो पाई। तो ऐसे में पाकिस्तान, तो आप समझ लें कि अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो चीन का कॉलोनी बनता जाएगा। चीन नहीं छोड़ता है कहीं पर अपने लगाए हुए पैसे को। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये तो शी जिनपिंग का पेट प्रोजेक्ट है। वो कैसे छोड़ेगा? उसके तो वो तो ग्वादर पोर्ट चाहिए ही चाहिए उसे।
चीन को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ग्वादर पोर्ट मिलने से क्या है कि रेल रूट उन्होंने बना रखा है गिलगिट बाल्टिस्तान से, सीधा एक छोटा रास्ता मिल जाता है यूरोप तक पहुँचने के लिए, मिडल ईस्ट पहुँचने के लिए, चीन को अपने माल पहुँचाने के लिए। तो चीन तो बिज़नेस और मिलिट्री दोनों का हाइब्रिड काम करता है। तो ऐसे में हमें लगता है कि पाकिस्तान पर आने वाले समय में काफ़ी दबाव होगा कि अब यहाँ पर आप चीनियों की मिलिट्री को आप पाकिस्तान के अंदर में काम करते देखेंगे। ये भी संभव है और हमें लगता है उसी रास्ते जो हालात हैं वो जा रहे हैं। अभी तो एसएसडी पाकिस्तान आर्मी ने एक एसएसडी दिया हुआ है और हर एक चीनी के साथ एक आर्मी वाला, मतलब 1 to 1 मैपिंग करके 15,000 के आसपास जो लोग बताते हैं कि उनकी सुरक्षा में लोग लगाए गए हैं। फिर भी बीएलए का जो ये पाकिस्तानी सोल्जर्स और चाइना के अगेंस्ट जो उनका वार चल रहा है, ये हर बीतते दिनों के साथ बढ़ता ही जा रहा है। तो मनीष जी, आप ये बड़ी बात बता रहे हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान की मिलिट्री खास करके पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले स्टेट में देखने को मिलेंगी। मैं सही बता रहा हूँ? चीन का मैंने कहा। हाँ, बिल्कुल। तो इसका ये तो सोवर्निटी का भी सवाल है, तब तो पाकिस्तान का सोवर्निटी भी नहीं बचेगा। हाँ, तो जब आप आर्थिक रूप से कंगाल हो जाएँगे तब तो आपको गिरवी रखना ही पड़ेगा ना, अब तो सॉवरेनिटी गिरवी रखना पड़ेगा। क्योंकि कर्जा तो वापस करने की स्थिति में पाकिस्तान होगा ही नहीं। अभी तो आईएमएफ ने बेल आउट किया है ना, हर 4 साल पे तो पाकिस्तान को आईएमएफ बेल आउट करता है, इनके पास तो पैसे होते ही नहीं है। और करीबन 35% जो इनका विदेशी ऋण है वो चीनियों का ही ऋण है, तो वो ऋण तो ये वापस कर ही नहीं पाएंगे। तो अब जो चीन की जो शर्तें होंगी उनको कहते हैं ना ब्लैंक पेपर पे साइन करना, वैसे स्थिति में पाकिस्तान अब जाने वाली है। मनीष जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। आप लगातार पाकिस्तान और चीन दोनों पर नजर बनाए रखिए। हम लोग लगातार इस चीन और जो पाकिस्तान है इस मामले पर बात हमारी होती रहेगी। उम्मीद है दर्शकों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।